चिटफंड के नाम पर 13 करोड़ की ठगी, व्यापारी ने कलेक्टर जनसुनवाई में लगाई गुहार। इंदौर के रानीपुरा नई बागड़ क्षेत्र के व्यापारी विजय दीवान ने कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत कर बताया कि उनके और अन्य व्यापारियों के साथ चिटफंड के नाम पर करीब 13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। विजय दीवान, जो शिवराज ज्वेलर्स के नाम से कारोबार करते हैं, ने बताया कि उन्होंने अकेले 25 लाख रुपए नरेश पीपले और उसके साथियों को दिए थे, लेकिन ना तो पैसे लौटाए जा रहे हैं और न ही कोई लाभ दिया गया। दीवान ने बताया कि बार बार मांगने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है और उल्टा झूठी शिकायतें की जाती हैं। स्थानीय थाने और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। विजय दीवान अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे, जहां अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी है। व्यापारी ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये रानीपुरे का मामला है, रानीपुरा नई बागड़। मैं शिवराज ज्वेलर्स इंदौर से व्यापारी हूँ और मेरा नाम विजय दीवान है। मेरे साथ में नरेश पीपले ने 1 अगस्त के दिन नरेश पीपले ने मेरे को पैसे देने का बोला था और मेरे साथ फंड का व्यापार करता है, वो फंड लगाए थे उसने, और फंड का पैसा हमारे को किसी को नहीं दे रहा है वो। और करीब 40 व्यापारियों का साथ में, सभी के साथ में इसने 13 करोड़ का घोटाला किया है। मैं पिछले 1.5 साल से सभी कार्यालयों में घूम रहा हूँ, सभी कार्यालयों में आवेदन दिए हैं मैंने, रिपोर्ट भी हुई है, रिपोर्ट भी की है धोखाधड़ी की, उसके बावजूद भी मेरे साथ सुनवाई नहीं हो रही है। ये फंड किस तरह से चालू किया गया था, कैसे संपर्क? मेरे भाई वहाँ पर ये पहले व्यापारिक फंड लगाते थे और सभी व्यापारी एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, तो व्यापारियों ने बोला कि भैया आप भी फंड लगा लो, नरेश भैया का पैसे का व्यवहार अच्छा है, तो हमने सभी व्यापारियों ने इनके साथ में फंड का व्यापार किया और फंड लगाए। जब बोली होती थी तो नरेश भैया खुद हमारे को गगन रेस्टोरेंट पे बुलवाते थे और वहाँ पर फंड की बोली होती थी, लेकिन नरेश भैया ने क्या किया कि सबसे पैसा इकट्ठा किया, मुझसे भी पैसा लिया, हर फंड में इकट्ठा। इनका साथी था कपिल गोयल और एक जना और था, ऐसे करके इनके साथ में 3 जनों ने इन्होंने मिलकर के घोटाला किया है और नरेश पीपले आरोपी है। 25 लाख रुपए मुझसे इन्होंने लिए हैं और मुझे पैसे नहीं दे रहे। कितनी बोली अभी तक फंड में लग चुकी थी? 6 फंड हो चुके हैं, 10 फंड की टोटल 10 फंड थे, जिसमें 6 फंड हो चुके हैं। 6 फंड के बाद में इन्होंने फंड बंद कर दिए और किसी को पैसा नहीं दे रहे। सर, नरेश पीपले नाम का एक आदमी है जिसने मेरे हस्बैंड के साथ में और कई व्यापारियों के साथ में धोखाधड़ी की है, 420 किया है और हमारा भी उसके ऊपर 25 लाख रुपए निकल रहा है। उससे वो मना कर रहा है देने से कि मैंने तो सबका हिसाब कर दिया है, और जब भी हम लोग पैसा मांगने जाते हैं तो वो मारपीट करता है सभी के साथ में और घर की लेडीज़ों को मतलब अश्लील हरकतें, कपड़े फाड़ के पहुंचा देता है झूठी रिपोर्ट करवाने के लिए कि भाई विजय दीवान ने मेरे साथ में ये किया। एक और व्यापारी बबलू परिहार, उन्होंने उसके खिलाफ भी उनकी वाइफ को कपड़े फाड़ के थाने पहुंचा दिया और बोल दिया कि भैया इनके साथ में भी उल्टी हरकतें करी। तो इस टाइप में वो नीचे गिर गए हैं और गंदी हरकतें करवा रहे हैं अपने घर की लेडीज़ों से। और मैंने भी पैसों के लिए एक बार उनसे बात की थी तो मेरे साथ भी मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट FIR सेंट्रल थाना कोतवाली में की हुई है, लेकिन कोई भी एक्शन उस पर हो नहीं रहा है अभी तक। उन्होंने ये बोला कि हम लोग कमिश्नर को ये भेजते हैं आपका मैटर और जांच करवाते हैं, बाकी अभी तक कोई निराकरण हो नहीं पाया है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस पे एक्शन लिया जाए। और एक और मैं अपनी चीज बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा 5-10 सालों में क्या चीज कर ली इन लोगों ने कि ये लोग 300-400 करोड़ के आसामी हो गए हैं। इनकी इतनी संपत्ति हो गई, 300-400 मकान हो गए हैं रानीपुरा में। इनके पास में कई किलो सोना है, तो उसकी भी जांच करवाई जाए, क्योंकि इस टाइप में धोखाधड़ी करके ही इन लोगों ने सब संपत्ति बनाई है।